जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में पार्ट 9 पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 9, सार्वंतर 5 और अंतिम पद 209 हो तो समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में जो जो दिया पहले उसको हम नोट कर लेंगे। एक मान दिया हुआ प्रथम पद ए 9, डी का मान 5 दे दिया है और अंतिम पद को TN बोलते हैं, तो 209 यानी 209 दिया हुआ। पद को n से दिखाया था इसलिए n का मान निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। TN फॉर्मूला जानते हैं, TN बराबर A प्लस 9n माइनस 1 इंटू डी। TN का मान दिया हुआ है 209 लिख देना है। A का मान 9 प्लस n का मान यहाँ नहीं मालूम, निकालेंगे माइनस 1 और D का मान 5 दिया हुआ है। ये प्लस इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और उधर बच जाएगा n माइनस 1 इंटू 5। 209 में से 9 घटेगा तो ये 200 बचेगा और ये गुना 5 था, इस पार लेंगे तो भाग में 5 से भाग लगाने के बाद ये 40 बार में कट जाएगा। माइनस 1 इस पार लेंगे प्लस हो जाएगा 40 और प्लस 1 मिलकर 41 हो जाएगा। n इसको सीधा कर लेंगे, n बराबर 41। यही n का मान निकल गया जो कि पदों की संख्या हो गया। अगला क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी के 5वें और 9वें पद क्रमशः 43 और 79 है, वह श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो जो जो मान दे दे उसको नोट करेंगे। T5 यानी 5वां पद का मान दे दे 43 और 90 को T9 79 AP निकालना है। तो यहाँ पर T5 दिया हुआ है और T5 से हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 4D 43। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। T9 दिया हुआ 79, इसको लिखेंगे A प्लस 8D, एक माइनस करके 79 दिया हुआ समीकरण 2। और 2 4 वाले रेखिक समीकरण में हम लोग पढ़े हुए हैं x और y का मान। इसी तरह हम लोग यहाँ पर समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो दोनों को नोट करेंगे। घटाने पर साइन बदल जाएगा, दोनों साइन बदल दिया। ये एक प्लस ऊपर में नीचे माइनस कट के 0 हो जाएगा। यहाँ पर -8 साइन बदल गया, -8 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन, 8 में से 4 घटेगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस बड़ा इसलिए माइनस का साइन, 79 में इसको घटा देना है। 9 में से 3 घटेगा 6 और यहाँ पर 7 में से 4 घटेगा 3। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 गुना में पड़ गया तो भाग में मन में काट लेना है इसको। 4 1 4, 4 9 36, डी का मान 9 निकल गया। समीकरण 1 में डी का मान रख देंगे 9, तो समीकरण 1 देखते हैं A प्लस 4 और डी का मान 9 रख देना, 43 देगा। A प्लस 49, ये दोनों गुना 4 और 9 को गुना कर 36 हो जाएगा इक्वल 43। प्लस को उस पार भेज देंगे माइनस, घटाने भाई 7 आ जाएगा, एक मान निकल गया। और हम लोग AP का जो है पद निकालने के लिए A कोमा A प्लस D कोमा A प्लस 2D और A प्लस 3D, 2 से 3 या 4 निकालेंगे तो AP हमारे पास प्राप्त हो जाता है। एक मान 7, फिर यहाँ 7 प्लस 9D हो गया 9, एक मान 7 प्लस 2 इंटू डी का मान 9, एक मान 7 प्लस 3 इंटू डी 7, 7 प्लस 9 जोड़ने के बाद 16 हो जाएगा। 290 दोनों गुना करें तो 18 और 7 मिलकर हो जाएगा 25। ये 3 9 27 और 7 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा। अतः AP बराबर 7, 16, 25, 34 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 12, 15, 18, 21, 1, 32 का अंतिम यानी अंत से 21वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो जो मान दिया उसको नोट कर लेंगे। पहला पद यहाँ A दिया हुआ है 12 और D निकालने के लिए फॉर्मूला दूसरा में से पहला घटाएंगे तो ये ऑलरेडी 3 निकल जाएगा। तो अंतिम पद से जब निकालना होता है तो AP जो दिया हुआ है उसको पहले एक बार देख लेते हैं। डी का मान हम निकाल चुके हैं 12, 15, 18, 21 और अंतिम पद यहाँ पर 132 है। इससे जस्ट एक पहले जो होगा एक घटा लेंगे, ये डी का मान एक घटा लेंगे, 3 घटाने के बाद 129 हो जाएगा। अंतिम पद से जब चलते हैं तो AP को उल्टा कर देंगे। AP को उल्टा करने पर जो अंतिम है वो पहला हो जाएगा, अंतिम से पहले जो दूसरा हो जाएगा और ये उल्टा आते हुआ ये पहला वाला अंतिम हो जाएगा। यहाँ से अंतिम पद से जब हम निकालेंगे AP तो इसका अंतिम पद वाला पहला पद हो जाएगा और D निकालेंगे तो दूसरा में से पहला घटाएंगे तो ये माइनस में आ जाता है। D का मान यहाँ निकाले -3। 9 अब जो पद निकालने वाला है T21 21वां पद, A प्लस 1 घटाएंगे तो 20D हो जाएगा। एक मान 132 प्लस 20 और D का मान यहाँ पर -3 है। 132 माइनस 20 को 3 से गुना करेंगे तो 60, दोनों में से प्लस वाला बड़ा 132 में से घटा लेंगे 60, 72 आ जाएगा। अतः इस AP का अंतिम पद से 21वां पद हो जाएगा 72। तो ये हमारा आंसर हो गया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को बहुत बहुत शेयर कीजिए और सब्सक्राइब।